कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी, आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी जो होने वाली है उसके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनना है आपको। तो पहला आपका जो प्रश्न है ये है, विलयन में किस आयनन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आ नंबर वाला इसमें सही रहेगा, H धनायन। दूसरा है आपका, पायरुवेट के विखंडन की क्रिया है। तो यह क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? सिनेप्स कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप, इसके बाद अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे वह लेंस जो वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो कौन सा लेंस है वो? उत्तल लेंस है, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। पांचवा, प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है इसका? सोडियम क्लोराइड। छठा है, अनुवांशिकी के जनक हैं। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल हैं। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हमें अगले प्रश्न को पढ़ना है। तो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, कंप्लीट जरूर करें आप। ये आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, शराब डेड डेस होता है। शराब में क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, एथिल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसीय विनिमय डेड डेस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। तीसरा है, पीयूष ग्रंथि को डेड डेस ग्रंथि कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। चौथा है, हरे पौधे अपना डेड डेस स्वयं बनाते हैं। तो पौधे हैं वो क्या करते हैं? स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन इसका आंसर रहेगा। पांचवा है, कवक में डेड डेस पोषण विधि पाई जाती है। तो कौन सी? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी विधि इसमें पाई जाती है। छठा है, पलकों का झपकना क्या कहलाता है? कौन सी क्रिया है ये? तो ये है प्रत्यावर्ती क्रिया। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, इसके बाद एक वाक्य में उत्तर हैं आपके। तो ये आपका चौथा प्रश्न है, जिसमें एक वाक्य में उत्तर। पहला है, ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ऑक्सीजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूं मैं, ऑक्सी है। ये आपका आधा का है इसमें, ऑक्सी जीवी। दूसरा है, मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र हैं? तो 46 गुणसूत्र हैं। तीसरा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? अनंत होती है। चौथा है, जिन रंगीन पदार्थों को पेंट में मिलाया जाता है वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है? वर्णक कहलाते हैं। पांचवे, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण। अगला है, मादे में अंडे किस भाग द्वारा उत्पन्न होते हैं? अंडाशय द्वारा। तो इसका आएगा आपका अंडाशय। तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारी जोड़ियों की तरफ। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी, इसमें थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहली जोड़ी है आपकी धातुएं, तो इसका आएगा आपका चालक। दूसरी जोड़ी रहेगी आपकी विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो वाट होता है। तीसरा है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसका आंसर रहेगा आपका ये वाला। चौथा है आपका लेंस क्षमता, तो डायोप्टर। पांचवी है इंद्रधनुष की घटना, तो इसका आएगा आपका वर्ण विक्षेपण, ये वाली पांचवी।
छठी जोड़ी है आपकी वोल्टेज सेल, तो विद्युत प्रतिरोध आएगा इसका। ये आपकी छठी जोड़ी कंप्लीट कर लिए होंगे। अब अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तो ये आपके सत्य असत्य है। यहाँ पे पहला है आपका इसमें प्रश्न, मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो जो पहला है आपका वो असत्य रहेगा, और जो दूसरा है आपका वह सत्य, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा है आपका सत्य रहेगा, पांचवा भी आपका सत्य और छठा भी आपका सत्य। तो कंप्लीट अच्छे से जरूर करिए आप इन प्रश्नों को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस क्लास में। छठा है, ये 7वां है, ये 8वां और ये 9वां। तो अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आप कंप्लीट जरूर करें इन प्रश्नों को। ये यहाँ से भी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। और ये आपका 17वां प्रश्न है जिसमें व्याख्या करना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये दक्षिण हस्तांगुष्ठक का नियम, प्रत्यावर्ती क्रिया को चित्र द्वारा प्रस्तुत करना है 3 नंबर में। ये 21वां प्रश्न है 4 नंबर का, और ये 22वां 23वां प्रश्न है आपका। तो आपने पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, कंप्लीट अच्छे से जरूर करिए। और अगर आपको किस विषय के पेपर चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, आप उस पर कॉल कर लीजिए और आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो कॉल जरूर करिए।